सो अगर आप अपने ईपीएफ अकाउंट से पीएफ विड्रॉल करने की सोच रहे हो देन आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, बिकॉज इन दिस वीडियो में आपको सिर्फ पीएफ विड्रॉल का प्रोसेस ही नहीं, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप पीएफ विड्रॉल कब कर सकते हो और कितना कर सकते हो, पुराने रूल्स एप्लीकेबल हो चुके या फिर नए रूल्स के हिसाब से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी एंड आई एम गोइंग टू गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन बेस्ड अपॉन रियल लाइफ नॉलेज। वी आर इनटू दिस बिजनेस सिंस 2008, सो वी हैव गुड एक्सपीरियंस। एंड अगर आपका कोई पीएफ क्लेम रिजेक्ट हुआ है जो आपने पहले अप्लाई किया था और डायरेक्टली आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हो रिगार्डिंग दैट, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ई स्टोर का, आप वहाँ से कंसल्टेशन सेशन को बुक कर सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आखिर आप अपना पीएफ विड्रॉल कर कब सकते हो। तो देखो, अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन की है जहाँ पे आपका ईपीएफ डिडक्शन हो रहा है आपकी सैलरी से और आपका एक ईपीएफ अकाउंट खुल चुका है, तो आप अपने उस ईपीएफ अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में कब पीएफ विड्रॉल कर सकते हो। आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि ईपीएफओ डिपार्टमेंट कौन कौन से ऑप्शंस आपको विड्रॉल के अवेलेबल कराता है। तो सबसे पहले तो आपको एक विड्रॉल ऑप्शन मिलता है जिसको पार्शियल विड्रॉल या फिर एडवांस क्लेम फॉर्म 31 एडवांस क्लेम फॉर्म के नाम से जाना जाता है। सो ड्यूरिंग सर्विस आप कभी भी इमरजेंसी के टाइम पे आपको पीएफ विड्रॉल करना है तो आप एडवांस क्लेम फॉर्म 31 फाइल करके पार्शियल विड्रॉल यानी कि कुछ अमाउंट अपने ईपीएफ अकाउंट से निकाल सकते हो। उस केस के अंदर जितनी आपके पीएफ अकाउंट के अंदर अमाउंट होगी वो सारी विड्रॉल नहीं होगी, लेकिन कुछ अमाउंट विड्रॉल होगी, पार्शियल अमाउंट। वो कितनी विड्रॉल होगी वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लो कि ड्यूरिंग सर्विस अगर आप पीएफ विड्रॉल करना चाहते हो सो यस यू कैन विड्रॉ इट, बट आपको उसके लिए सिर्फ फॉर्म 31 ही अप्लाई करना है, नॉट एनी अदर क्लेम फॉर्म। नाउ द थिंग इज़ कि अगर आपने वो कंपनी छोड़ दी जहाँ पे आपका ईपीएफ अकाउंट बना था तो उसके बाद में आप अपने ईपीएफ अकाउंट से सारी अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो या फिर नहीं, देन डेफिनेटली यस, आफ्टर 60 डेज ऑफ लीविंग एनी कंपनी आप अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हो। और फुल एंड फाइनल विड्रॉल करने के लिए आपको फॉर्म 19 एंड 10C एक साथ फाइल करने होते हैं। फॉर्म 19 आपका पीएफ विड्रॉल करता है, वेयर एज फॉर्म 10C आपका जो पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो विड्रॉल करके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। ये क्लेम फॉर्म्स आप आफ्टर 60 डेज ऑफ लीविंग एनी कंपनी यानी कि लास्ट डेट ऑफ एग्जिट के 60 डेज के बाद 2 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हो जैसा मैंने बताया। लेकिन अगर इस बीच में आप कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हो जहाँ पे आपका पीएफ डिडक्शन होने लग जाता है तो फिर आप अपना फुल एंड फाइनल विड्रॉल नहीं कर सकते। आपको पुरानी कंपनी से नई वाली कंपनी के पीएफ अकाउंट के अंदर अपनी सारी अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी। और अपना पीएफ पुरानी कंपनी से नई कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए आपको अप्लाई करना होता है क्लेम फॉर्म 13। आजकल जो नई पीएफ अकाउंट्स हैं उनमें डायरेक्टली आप जैसे ये फॉर्म लगाओगे तो पीएफ ऑफिस से अप्रूव होगा और आपकी जो अमाउंट है वो एक ही अकाउंट के अंदर लेटेस्ट कंपनी वाले अकाउंट के अंदर मर्ज हो जाएगी। और उसके बाद में आप अगेन अगर आपको ड्यूरिंग सर्विस विड्रॉल करना है तो सेम रूल के हिसाब से फॉर्म 31 यानी कि एडवांस क्लेम फॉर्म फाइल कर सकते हो जिससे आपका पार्शियल विड्रॉल हो जाएगा। और अगेन ये जो सेकंड कंपनी आपने ज्वाइन की है इसको लीव करने के बाद में आप फुल एंड फाइनल कर सकते हो आफ्टर लीविंग 60 डेज के बाद में। और उसके लिए आपको फॉर्म 19 एंड 10C अप्लाई करना होगा और इसी तरीके से आगे 3, 4, 5 कंपनीज के हिसाब से ये रूल्स काम करेंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर है कि आपको कब कौन सा क्लेम फॉर्म अप्लाई करना है फॉर विड्रॉइंग योर ईपीएफ अमाउंट। अब यहाँ पे मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट देने वाला हूँ। इस गोल्डन स्टेटमेंट को अलग से अपने दिमाग में ध्यान रख लीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग गलत पीएफ विड्रॉल के लिए गलत फॉर्म्स अप्लाई कर देते हैं और उनके जो ईपीएफ अकाउंट के अंदर जो उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है वो स्टक हो जाता है और उसके बाद में वो पीएफ डिपार्टमेंट के और कंसल्टेंट्स के चक्कर लगाते रहते हैं। तो वो गोल्डन स्टेटमेंट ये है, नेवर अप्लाई फॉर्म 19 एंड 10C ड्यूरिंग सर्विस, ऑलवेज अप्लाई ओनली फॉर्म 31 फॉर टेकिंग पार्शियल विड्रॉल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद से ही डेट ऑफ एग्जिट अपने पीएफ अकाउंट के अंदर अपडेट कर देते हैं ड्यूरिंग सर्विस और फॉर्म 19 10C अप्लाई कर देते हैं कुछ वीडियोस देख करके। और उसके बाद में जब कंपनीज उनके पीएफ अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूशन जमा करती है तो क्योंकि डेट ऑफ एग्जिट ऑलरेडी पास पीरियड की अपडेट हो जाती है तो उनका ईपीएफ अमाउंट जो है वो स्टक हो जाता है उस अकाउंट के अंदर और बार बार क्लेम अप्लाई करने के बाद में भी उनकी क्लेम्स रिजेक्ट होते रहते हैं। तो ये जो गोल्डन स्टेटमेंट जो मैंने आपको दिया है ये हमेशा ध्यान में रखना। नाउ इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी अमाउंट आप पीएफ विड्रॉल के थ्रू निकाल सकते हो अगर आप ड्यूरिंग सर्विस एडवांस क्लेम कर रहे हो तो देखो, इसके लिए अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मार्केट में। काफ़ी सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई नए पीएफ के जो रूल्स हैं वो आ चुके हैं, न्यूज़ एजेंसीज के वीडियोस में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि आप 100% अमाउंट एडवांस क्लेम फॉर्म लगा करके निकाल सकते हो एटसेट्रा एटसेट्रा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक प्रेस रिलीज आई थी जिसमें सीबीटी की एक मीटिंग हुई थी और उन लोगों ने डिसाइड किया था कि पीएफ के जो एडवांस क्लेम फॉर्म्स हैं उनको रिफॉर्म्स के
किया जाएगा और नए रूल्स वहाँ पे अप्लाई होने लग जाएंगे। बट अभी तक वो अप्लाई नहीं हुआ है। अभी तक आप अगर पीएफ विड्रॉल करने जाओगे तो पुराने नियमों के हिसाब से ही, ओल्ड रूल्स के हिसाब से ही आप पीएफ के एडवांस क्लेम को अप्लाई कर सकते हो। और जैसे ही नए रूल्स आ जाएंगे तो हम लोग डेफिनेटली हमारे इस चैनल के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बना करके आपको अपडेट दे देंगे। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि उस वीडियो की अपडेट भी आप तक आ जाए। और अब बात करें कि आप कितना एडवांस क्लेम फॉर्म निकाल सकते हो ओल्ड रूल्स के हिसाब से, तो देखो फॉर्म 31 आपको अप्लाई करना होता है। पहली बात तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले चैप्टर में। फॉर्म 31 आप जैसे ही अप्लाई करने जाओगे तो इट विल गिव यू मल्टीपल ऑप्शंस कि आप किस पैरा के अंदर विड्रॉल करने जा रहे हो, इलनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, एजुकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहाँ पे आपको मल्टीपल पैरा देखने को मिलते हैं। अब ओल्ड रूल्स के हिसाब से किस पैरा के अंदर कितनी अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो, इसके लिए एक डेडिकेटेड सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। बट मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ड्यूरिंग सर्विस विड्रॉल करना चाहते हो तो आपकी अगर 5 साल से कम की सर्विस है तो आप सिर्फ एम्प्लॉय शेयर से ही विड्रॉल कर सकते हो। और उसके लिए आपको इलनेस पैरा सेलेक्ट करना होता है ड्यूरिंग द फाइलिंग प्रोसेस ऑफ क्लेम फॉर्म 31। और इलनेस पैरा के अंदर आप या तो एम्प्लॉय शेयर या फिर आपकी 6 मंथ्स की ईपीएफ वेजेस विच एवर इज़ लीस्ट वो ही विड्रॉल होती है। फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉय शेयर 1 लाख रुपए है, लेकिन आपकी जो बेसिक सैलरी है जिसके ऊपर आपका ईपीएफ डिडक्शन होता है, जो आपकी ईपीएफ वेजेस कहलाएगी, वो अगर 15,000 है तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6 90,000 अमाउंट निकल के आ रही है। तो आप सिर्फ 90,000 ही विड्रॉल कर सकते हो। वेयर एज अगर आपका जो एम्प्लॉय शेयर है वो 1 लाख की जगह 80,000 रुपये होगा उस केस में, तो सेम केस में आपका क्योंकि एम्प्लॉय शेयर लीस्ट हो जाएगा 6 मंथ्स की ईपीएफ वेजेस से विच इज़ 90,000, तो आप सिर्फ 80,000 विड्रॉल कर पाओगे। और इलनेस पैरा सबसे बेटर पैरा होता है क्योंकि इसको आप मल्टीपल बार यूज़ कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं होती। जैसे ही एक बार ये सेटल्ड हो जाएगा उसके 1 महीने बाद आप वापस से इसके थ्रू विड्रॉल कर सकते हो। नाउ अगर आपने 5 साल की सर्विस अचीव कर ली है ओवरऑल सारी कंपनीज की मिला करके जिसके अंदर आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो उस केस के अंदर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पैरा को यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर आप इस पैरा को सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो, तो आप बिल्कुल सोच समझ के इसको यूज़ करें। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर आप अपना एम्प्लॉयर शेयर भी विड्रॉल कर सकते हो, यानी कि इसमें आप ज़्यादा अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो। कितनी अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो, तो एग्जैक्ट अगर मैं आपको रूल बताऊं तो 36 मंथ्स की ईपीएफ वेजेस जो कि बेसिक सैलरी जिसके ऊपर आपका पीएफ कटा है, या फिर एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर जो भी लीस्ट है वो इस केस में विड्रॉल होता है अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पैरा सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एम्प्लॉय शेयर 2 लाख रुपये है और एम्प्लॉयर शेयर भी 2 लाख रुपये है, टोटल मिला के 4 लाख आपके ईपीएफ अकाउंट के अंदर अगर पड़े हुए हैं, और आपकी जो बेसिक सैलरी है जिसके ऊपर ईपीएफ का डिडक्शन होता है विच विल बी शोइंग इन योर पासबुक एज ईपीएफ वेजेस अगेन, उसको आप मल्टीप्लाई कर लो 36 से। और इस एग्जांपल में अगर मान लो 10,000 की आपकी बेसिक सैलरी है जिसके ऊपर आपका ईपीएफ डिडक्शन होता है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 36 तो 3,60,000 अमाउंट निकल के आ रही है, तो आप 3,60,000 ही निकाल सकते हो। वेयर एज अगर मान लो आपके एम्प्लॉय शेयर में भी 1 लाख रुपए और एम्प्लॉयर शेयर में भी सिर्फ 1 ही लाख रुपए है, तो उस केस में एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर विल बिकम 2 लाख विच इज़ लेस देन 36 मंथ्स ऑफ ईपीएफ वेजेस जो कि 3,60,000 है इस केस में। तो उस केस में आप एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर ही विड्रॉल कर सकते हो। नाउ ये जो मैंने आपको रूल बताया इसके लिए डेडिकेटेडली ईपीएफओ ने एक पीडीएफ बना रखी है जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, सो यू कैन ऑल्सो टेक ए लुक ऑन दैट। नाउ अब प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको मोबाइल का प्रोसेस बता दूं कि मोबाइल फ़ोन से कैसे आप पीएफ विड्रॉल कर सकते हो, और उसके बाद में मैं आपको डेस्कटॉप का पीसी का भी आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। मोबाइल फ़ोन वाला प्रोसेस इसलिए क्योंकि आजकल जो यूएन एक्टिवेशन वाला फीचर है वो डेस्कटॉप वाली वेबसाइट वाला जो ऑप्शन है वहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि यूएन एक्टिवेशन के लिए आपको उमंग ऐप जरूर डाउनलोड करना ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मोबाइल वाले प्रोसेस के ऊपर हम लोग पहले चलते हैं और फिर उसके बाद में डेस्कटॉप वाला प्रोसेस भी कवर करेंगे। ऑलराइट, तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है कि कौन से फॉर्म्स आपको कब अप्लाई करने होते हैं अपने पीएफ विड्रॉल के लिए। नाउ प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर के ऊपर आ जाना है सिंपली, और प्ले स्टोर के ऊपर आने के बाद में आपको 2 ऐप डाउनलोड करनी है। नंबर 1 इज़ उमंग ऐप। तो यहाँ पे आप उमंग सर्च करोगे तो आप देख सकते हो ये वाली ऐप आपको एक तो डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल में। सेकंड ऐप की अगर बात करें तो आपको आधार फेस रीड ऐप, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली एप्लीकेशन भी आपको डाउनलोड करनी है। और ये दोनों एप्लीकेशन की ज़रूरत आपको आगे पड़ने वाली है, वो कैसे अभी आपको बताता हूँ। तो जैसे ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए तो उमंग ऐप को आपको सिंपली लॉन्च कर लेना है। तो उमंग ऐप के ऊपर आने के बाद में आपको सिंपली यहाँ सर्च बार में जाना है और यहाँ पे ईपीएफओ सर्च करना है, और डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको ईपीएफओ वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर दो।
तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा ईपीएफओ से रिलेटेड सारी सर्विसेज के ऊपर जो भी उमंग ऐप के ऊपर अब अवेलेबल है। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो यूएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन के नीचे यूएन एक्टिवेशन वाला जो ऑप्शन है, सबसे पहले आपको इसके ऊपर जाना है और जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा कुछ इस टाइप के पेज के ऊपर। नाउ यहाँ पे आप जैसे ही अपना यूएन नंबर, आधार नंबर और आधार से लिंक मोबाइल नंबर डाल दोगे तो उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली आधार फेस रीड ऐप को लॉन्च करेगा जो मैंने आपसे डाउनलोड करवाई थी, और उसके थ्रू आपका जो फेस है उसको स्कैन करेगा। देन उसके बाद में ही आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो पाएगा। वंस योर यूएन इज़ एक्टिवेटेड तो उसके बाद में फिर आप डेस्कटॉप वाला प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उमंग वाला ही प्रोसेस आगे का कि उमंग से ही आप कैसे एडवांस क्लेम फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आपका यूएन एक्टिवेट हो जाए उसके बाद में अगेन आपको ईपीएफओ के अंदर आना है और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा रेस क्लेम वाला ऑप्शन। तो सिंपली रेस क्लेम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नाउ नीचे आपसे पूछेगा केवाईसी से रिलेटेड डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर अपना डालना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट नंबर डाल करके जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपसे सर्विस डिटेल सेलेक्ट करने को बोलेगा। सर्विस डिटेल के अंदर बेसिकली आपको मल्टीपल कंपनीज़ की मेंबर आईडी शो करेगी अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी के अंदर काम किया है। करेंटली इस अकाउंट के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर आईडी है, तो सिंपली इसको सेलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। दैन इसके बाद में ये आपसे पूछेगा एम्प्लॉई एड्रेस। यहाँ पर आपको बेसिकली अपना पोस्टल एड्रेस डालना है जिसमें आपको अपनी लोकेलिटी और पिन कोड, वो मेन चीज़ होती है, वो करेक्ट डालना है और पूरा एड्रेस डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो एड्रेस डालने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है सिंपली, और फिर ये आपसे क्लेम फॉर्म के ऑप्शन पूछेगा कि कौन सा क्लेम फॉर्म आपको अप्लाई करना है। जैसे ही सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ फॉर्म 31 शो कर रहा है क्योंकि डेट ऑफ एग्जिट अभी अपडेटेड नहीं है। जो मैंने आपको बताया था कि फॉर्म 19 और 10 फुल एंड फाइनल विड्रॉल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वो डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होने के 60 डेज़ के बाद में आप अप्लाई कर सकते हो और डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होने के बाद में ही वो फॉर्म्स यहाँ पे शो करेंगे। तो अभी क्योंकि ड्यूरिंग सर्विस में अप्लाई कर रहा हूँ क्लेम, तो सिर्फ फॉर्म 31 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और फॉर्म 31 जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, जिन पैराज के बारे में मैंने आपको बताया था वो सारे पैराज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और कौन सा पैरा आप सेलेक्ट करोगे और कितनी अमाउंट आप उसमें से विड्रॉल कर सकते हो, अगेन उसके लिए डेडिकेटेड सीरीज़ जिसके बारे में मैंने बताया था उसको चेक कर लो। और इलनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए अगर जाना चाहते हो सिंपली जैसा मैंने बताया, तो सिंपली इलनेस सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे अमाउंट फिल कर दो बेस्ड अपॉन द कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी। इन दोनों मैंडेट को सेलेक्ट करके और फिर गेट आधार ओटीपी पे आपको सिंपली क्लिक करना है। एक ओटीपी देन आपके पास में जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10,000 अमाउंट डाल देता हूँ और फिर उसके बाद में जैसे ही गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक ओटीपी मेरे आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे आएगा, वो सबमिट करते ही क्लेम फॉर्म 31 अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, तो मैं अब आपको डेस्कटॉप वाला प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे आप अपने कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हो पीएफ विड्रॉल के लिए। तो सिंपली आपको सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और गूगल पे पीएफ मेंबर होम सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपको टॉप पे मोस्ट प्रोबेबली ये वाला लिंक देखने को मिलेगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, यूनिफाइड पोर्टल मेंबर EPFindia.gov.in वाला, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आप कुछ इस टाइप के पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाओगे जो कि पीएफ का मेंबर पोर्टल कहलाता है। और नाउ यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था एक्टिवेशन के बारे में, अगर पहले आप यहाँ पे इस पोर्टल के थ्रू विड्रॉल करना चाहते थे तो एक्टिवेट यूएन वाले ऑप्शन पे जाते थे, बट अभी के लिए अगर आप जाओगे तो ये बोल देगा आपको कि उमंग ऐप आपको डाउनलोड करना है सी, और वहाँ से आपको अपना यूएन एक्टिवेट करना है थ्रू द फेस ऑथेंटिकेशन। तो इसी वजह से मैंने आपको मोबाइल वाला प्रोसेस पहले बताया था। तो अगर आप फेस ऑथेंटिकेशन करने के बाद में यूएन एक्टिवेट कर लेते हो तो उसके बाद में आप डेस्कटॉप से अप्लाई कर सकते हो, बट पहले आपको वो करना पड़ेगा। वंस यू आर डन विद द एक्टिवेशन प्रोसेस, इस वाले पोर्टल पे आओ और यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके एक नया पासवर्ड जनरेट कर लो। उसके बाद में यहाँ पे लॉगिन करके आप कैसे प्रोसीड कर सकते हो वो अभी आपको आगे बताता हूँ। तो अपना यूएन नंबर और पासवर्ड सिंपली आपको यहाँ पे फिल करना है और सिंपली उसके बाद में साइन इन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, और OTP डालने के बाद में कुछ इस टाइप के इंटरफेस पे ही आपको रीडायरेक्ट कर देगा। दिस इज़ योर EPFO मेंबर पोर्टल। यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएगी। दिस इज़ द होम पेज। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको अपनी प्रोफाइल वगैरह देखने को मिल जाएगी। नाउ अब आपको जो PF विड्रॉल का प्रोसेस करना है उसके लिए सिंपली ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है क्लेम फॉर्म 31 19 10C 10D वाला, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो क्लिक करते साथ ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। तो जैसे ही आप बैंक अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे और आपको इस टाइप से एक अंडरटेकिंग पे यस करना पड़ेगा, तो इसको आप यहाँ पे यस कर दो और उसके बाद में प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऊपर आपको क्लिक करना है।
देन अगेन आपको ये एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई वांट टू अप्लाई फॉर, और इसके अंदर अगेन आपको वो सारे फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं जो मैंने आपको बताए थे, फॉर्म 19, 10C, फॉर्म 31। सो अभी के लिए एडवांस क्लेम वाला ही मैं सेम प्रोसेस बता रहा हूँ, तो फॉर्म 31 सेलेक्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे फिर उसके बाद में सिंपली सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो आपको उमंग ऐप पे भी पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल कंपनीज़ है, क्योंकि पुरानी कंपनीज से सारी कंपनीज़ का जो पीएफ फंड्स है वो नई के अंदर ट्रांसफ़र हो चुका है, तो इसलिए हम लोग लेटेस्ट कंपनी को सेलेक्ट कर देंगे सिंपली। और अगेन उसके नीचे ये आपसे पर्पज़ ऑफ एडवांस पूछेगा, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगेन सेम सीरीज़ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन सिंपली एडवांस के लिए आपको इलनेस पैरा डालना है। लेकिन इलनेस पैरा आप इस केस में देखोगे क्लेम ऑलरेडी अप्रूव विद इन 1 मंथ लिखा हुआ है, तो यानी कि 1 महीने के बाद ही इलनेस पैरा दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है इलनेस पैरा के अंदर क्लेम कर चुका है। यहाँ पे आपको और जो बाकी के पैराज हैं लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड अदर पैराज वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली कुछ भी पैरा सेलेक्ट करके यहाँ पे अमाउंट फिल करके XYZ जो भी आपको चाहिए, यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह आपको फिल करना है और सिंपली गेट आधार OTP पे क्लिक करोगे, एक OTP आपके नंबर पे आएगा, वो सबमिट करना है और आपका क्लेम फॉर्म 31 अप्लाई हो जाएगा। सो इसी तरीके से आप अपना PF विड्रॉल भी अप्लाई कर सकते हो। एंड आई होप आपको इस वीडियो में सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब नए रूल्स आएंगे तो कितना आप उसके हिसाब से विड्रॉल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें जानने के लिए फ्यूचर में हम लोग डेफिनेटली वीडियोस बनाने वाले हैं। सो टिल दैट यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि उन सभी वीडियोज़ की अपडेट आप तक ज़रूर आ जाए।